सुन रहे थे 98, 99, 100 होते ही सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल का उसी सभा में अंत कर दिया। इसी परिवार में यानी इसी परिवार की राजकुमारी के साथ सौभद्र यानी अभिमन्यु का विवाह हुआ है। तो अर्जुन ने भगवान को मांगा कि आप हमारे साथ रहिए, हमारे सारथी बनके। और नारकासुर को भगवान कृष्ण ने मारा था, लेकिन नारकासुर का जो पुत्र था वह, आगे हम लोग इस पर भी बात करेंगे, वह पांडवों का साथी दे रहा था। हेलो एवरीवन, दिस इज द थर्ड वीडियो इन द सीरीज ऑन भगवद गीता। और पिछले श्लोक में हमने देखा कि दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से एक विचलित अवस्था में पांडवों की सेना को देखने के लिए कहते हैं। पांडवों की सेना इतनी बड़ी होगी इसकी कल्पना दुर्योधन को संभवतः नहीं थी, क्योंकि पांडव 12 वर्ष से वनवास में थे, 1 वर्ष का अज्ञातवास था। तो जब देखने को कहते हैं तो सबसे पहले वो धृष्टद्युम्न के बारे में याद दिलाते हैं द्रोणाचार्य को, क्योंकि उनके पिता द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य की दुश्मनी है। धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ ही द्रोणाचार्य की मृत्यु के उद्देश्य के लिए है, और यह बात द्रोणाचार्य को पता है। यह सारी बातें हमने पिछले वीडियो में की। अब आगे देखिए दुर्योधन क्या कहता है। तो दुर्योधन द्रोणाचार्य से कुछ कह रहे हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि, यानी भीम और अर्जुन के समान। महेश्वासा का मतलब होता है बड़ा धनुष। विश्वास का मतलब होता है धनुष, महेश्वास माने बड़ा धनुष। संभवतः यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भीम और अर्जुन के समान बलशाली, जो बड़े बड़े धनुषों को धारण कर सकते हैं, उनसे बाण चला सकते हैं, ऐसे ही उन्हीं के समान महारथी हैं। कौन कौन है? युयुधान, विराट, द्रुपद। युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथा, यानी युयुधान की बात होगी, विराट की होगी और द्रुपद की होगी। अब द्रुपद के बारे में हमने पहले ही बात कर ली है, तो उस पर चर्चा नहीं करेंगे। फिर दृष्टकेतुश्चेकितान, दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान, पुरुजित कुंतीभोजस्य सैव्यस्य नरपुंगव, युधामन्युश्च विक्रांत, उत्तमौजाश्च वीर्यवान, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एवं महारथा। अच्छा, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूं। देखिए यहां पर ये जो द्रौपदेयाश्च है, इसका मतलब है कि जो उप पांडव हैं, यानी जो द्रौपदी के पुत्र हैं पांडवों से, तो वो 5 पांडवों की बात नहीं हो रही, उप पांडवों की। और सौभद्र यानी अभिमन्यु, तो अर्जुन का जो बेटा है, सुभद्रा का पुत्र है, और सुभद्रा भगवान कृष्ण की बहन है। अब यहां पर युयुधान को समझना है। युयुधान सात्यकी है। सात्यकी एक अक्षौणी सेना के कमांडर भी हैं, और युद्ध क्षेत्र में इस समय भीम के साथ है ये। तो जिधर भीम है उधर ही सात्यकी हैं। और सात्यकी को शिक्षा यानी अस्त्र शस्त्र की शिक्षा अर्जुन से मिली है। तो इनका नाम सबसे पहले लेता है दुर्योधन द्रोणाचार्य से। एक तरह से टीज कर रहा है कि देखिए, आपने जिसको अपना सबसे प्रिय शिष्य माना, सभी तरह के ज्ञान उनको दिए अर्जुन को, वो तो दूसरी तरफ है युद्ध में। और अर्जुन का जो शिष्य है, जिसने अर्जुन से शिक्षा ग्रहण की है, वह सात्यकी अर्जुन के ही तरफ है। हालांकि सात्यकी यादव कुल के हैं, ये भी भगवान कृष्ण के संबंधी हैं, इन्हीं के परिवार से हैं। और चूंकि इन्होंने अर्जुन से शिक्षा ली थी, तो बाकी जो आपकी सेना है, वृष्णि सेना, जो जिसका कि भगवान कृष्ण ने जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान कृष्ण के पास गए, तो अर्जुन ने भगवान को मांगा कि आप हमारे साथ रहिए, हमारे सारथी बनके। और दुर्योधन ने भगवान कृष्ण की जो सेना थी, उस पूरी सेना को मांग लिया। ठीक है, तो जैसा आप भगवान से मांगेंगे वैसा आपको मिलेगा। अब आइए, तो
ये सात्यकी हैं, ये कृष्ण के ही वंश के हैं और ये पांडवों के साथ हैं। विराट वह स्थान, ये वह राजा है जहां मत्स्य जो राज्य था, समझिए कि इस पर भी हमने पिछली बार बात की है कि जयपुर से थोड़ा आगे अलवर और जयपुर के आसपास का ये क्षेत्र है। और इस परिवार में 1 वर्ष तक पांडवों ने अज्ञातवास का समय बिताया है। और विराट युद्ध की भी चर्चा महाभारत में होती है, जिसमें कि कर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म, दुर्योधन सभी लोगों ने विराट क्षेत्र पर यानी मत्स्य किंगडम पर अटैक किया था। और चूंकि वहां पांडव अज्ञातवास बिता रहे थे तो पांडवों के सहयोग से विराट और इन लोगों ने उन लोगों को हरा दिया। यानी कि एक बार पहले भी हार चुके हैं, महाभारत के युद्ध में ही नहीं हारे हैं, इसके बाद भी, पहले गलती होने के बाद भी होता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। खैर, अच्छा, तो अब ये वो क्षेत्र है। एक और बात जाननी है कि इसी परिवार में यानी इसी परिवार की राजकुमारी के साथ सौभद्र यानी अभिमन्यु का विवाह हुआ है। तो एक बात समझनी है कि पांडवों का साथ कौन दे रहा है? सगे संबंधी दे रहे हैं। एक तरफ अभिमन्यु का जहां विवाह हुआ है और दूसरी तरफ जहां की द्रौपदी है यानी द्रुपद और पांचाल किंगडम। अच्छा, अब आइए, तो ये सब चर्चा हो गई। अब आइए दृष्टकेतु पर समझते हैं। दृष्टकेतु शिशुपाल का पुत्र है। शिशुपाल का संहार भगवान कृष्ण ने किया है और ऐसी भी कथा मिलती है कि शिशुपाल विष्णु भगवान के द्वारपाल रहे हैं और श्रापवश उनको इधर जन्म लेना पड़ा, तो भगवान ने उनका संहार किया। अच्छा, शिशुपाल की कथा से हमें यह भी समझना है कि भगवान का भी धैर्य होता है। जब कभी किसी को आप नाराज करें इंसानों को, तो इस बात को समझें कि जब भगवान का धैर्य हो, भगवान का भी धैर्य टूटता है तो इंसानों का भी टूट सकता है। इसीलिए थोड़ा अपने आचार व्यवहार में इस कथा को समझना चाहिए कि बड़े से बड़ा धैर्यवान व्यक्ति भी कभी ना कभी उसको भी क्रोध आएगा। तो भगवान ने कहा था, चूंकि कुंती और भगवान कृष्ण के पिताजी वासुदेव, कुंती और कुंती के साथ एक और बहन थी, तो उनका पुत्र है ये शिशुपाल। एक तरह से भगवान कृष्ण की बुआ का लड़का हुआ। तो भगवान कृष्ण के पिताजी की 2 बहनें थीं, एक कुंती एक दूसरी, और आपके शिशुपाल उन्हीं का लड़का है। अब शिशुपाल कृष्ण से क्यों नाराज रहते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा छोटे में समझा दूं। ऐसा समझिए कि शिशुपाल की भी इच्छा थी, जो कथा मिलती है वही बता रहा हूं, कि विदर्भ राज्य की राजकुमारी रुक्मणी, विदर्भ राज्य की राजकुमारी रुक्मणी के साथ उनका विवाह हो। हालांकि रुक्मणी भगवान कृष्ण से विवाह करना चाहती थी, तो विवाह भगवान कृष्ण के साथ हुआ। एक यह भी कथा मिलती है कि इन दोनों के बीच में यह भी एक कारण था। और जब राजसूय यज्ञ हो रहा था इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर का, तो भगवान कृष्ण को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। यह बात शिशुपाल को एकदम पसंद नहीं आई और वह अपशब्दों का बम्बार्डमेंट करता रहा। भगवान ने उसे याद दिलाया कि मैंने 100 अपराधों को क्षमा करने की बात कही है। गिन रहे थे 98, 99, 100 होते ही सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल का उसी सभा में अंत कर दिया। चलिए, हाँ, तो शिशुपाल का पुत्र दृष्टकेतु यह पांडवों के साथ है। अच्छा, शिशुपाल कहां का राजा था? आज का समझिए बुंदेलखंड का क्षेत्र है, इसे चेदी किंगडम कहते हैं, उसी का ये राजा था। अब एक आए चेकितान, दृष्टकेतु भी है, चेकितान है। चेकितान भी एक यादव कुल के ही महारथी रहे हैं और इन्होंने युद्ध के 15वें दिन नकुल की जान दुर्योधन से बचाई है। इनका भी एक अपना योगदान है और बड़े महारथी रहे। अब काशीराज, तो काशी के राजा यह भी बहुत वीर थे और यह भी पांडवों के साथ हैं। पुरजित और कुंती भोज यह आपके कुंती क्षेत्र के हैं
और कुंती के संबंधी हैं, उनके भाई हैं जो कि पांडवों की मां है। सैब्य आपके युधिष्ठिर के ससुर रहे हैं और यह भी पांडवों के साथ हैं, बट ऑब्वियस है। अब आई बात युद्धमन्यु और उत्तमौजा, इनकी वीरता की चर्चा दुर्योधन कर रहा है, इनके बारे में भी स्मरण करा रहा है, देखने को कह रहा है द्रोणाचार्य जी को। तो युधामन्यु और उत्तमौजा यह भी पांचाल, जहां के द्रुपद हैं, वहीं के वीर महारथी हैं जो कि पांडवों के साथ हैं। देखिए बात एक समझने की है कि पांचाल का सबसे बड़ा सहयोग इस युद्ध में पांडवों के साथ रहा है, पूरी सेना। अच्छा, पांचाल का हित दो है, एक तो द्रोणाचार्य से भी उनकी दुश्मनी है। पांचाल क्षेत्र को दो भाग में बांट दिया था। जब दुर्योधन और बाकी कौरवों को और पांडवों को जब शिक्षा दे रहे थे द्रोणाचार्य, तो उन्होंने ये बात कही थी कि हमको गुरुदक्षिणा में द्रुपद को हराना है। तो जब ये हरा दिए, हालांकि हराए पांडव ही थे, जो कौरवों की तरफ के कर्ण और ये सब लोग गए थे, तो वो जीत नहीं पाए थे पांचाल से। लेकिन बाद में पांडवों ने जीता और आधा राज्य दे दिया। तो आधा राज्य जरा एक बार देखेंगे तो यहां पर एक अहिच्छत्र क्षेत्र मिलता है, आज का बरेली की तरफ है। और जो पांचाल अभी है द्रुपद के पास, वो कांपिल्य का क्षेत्र है, फर्रुखाबाद का। तो दो भाग में डिवाइड हो गया था, उत्तर पांचाल और दक्षिण पांचाल। उत्तर पांचाल कुरु, जो हस्तिनापुर वाला क्षेत्र है, उसके समीप है, और यहां अश्वत्थामा शासन कर रहा है। और ये जो थोड़ा दक्षिण का पंचाल है, फर्रुखाबाद वाला क्षेत्र है, यहां द्रुपद है इस समय। एक बार मैं इस पूरे ज्योग्राफी को समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए, एक बात समझना है कि इन श्लोकों में हमें पांडव सेना के बारे में आइडिया लग रहा है। आगे के श्लोक में दुर्योधन अपनी तरफ की सेना के बारे में भी बताएगा। क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने पांडवों के महारथियों की चर्चा की है, तो मैं उन्हीं की बात करूंगा कि कौन कौन पांडवों की तरफ है, और मैप में दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये है कुरुक्षेत्र, ये है कुरुक्षेत्र जहां युद्ध हो रहा है। इसके बाद थोड़ा सा इधर की तरफ, ईस्ट की तरफ हस्तिनापुर है, मेरठ। इधर दक्षिण की तरफ या दक्षिण पश्चिम की तरफ कुछ इंद्रप्रस्थ है। इंद्रप्रस्थ एक तरह से जब युधिष्ठिर को एक बड़ा भूभाग दे दिया गया था, जिसको बाद में उन्होंने गंवा दिया उस द्युतकीड़ा में जो डाइस का गेम हुआ, तो वो इंद्रप्रस्थ में शासन कर रहे हैं। यहाँ राजसूय यज्ञ हुआ और बाकी पांडव भाई अलग अलग भौगोलिक प्रदेश में भारतवर्ष के गए और बहुत से राजाओं के साथ बहुत से राजाओं को युद्ध और संधि के माध्यम से अपने साथ जोड़ा। बाद में वो सब चला गया। अच्छा, तो ये है इंद्रप्रस्थ, ये है हस्तिनापुर, ये है कुरुक्षेत्र। अब देखिए, ये लिखा हुआ है उत्तर पांचाल, और अहिच्छत्र का क्षेत्र है बरेली वाला। फिर आपका कांपिल्य का क्षेत्र है जो दक्षिण पांचाल है, ये यहीं पर सूरसेन मथुरा है। तो ये जो यदुकुल है उसका एक तरह से यहीं पर भगवान कृष्ण और इन सब लोगों का शासन था। और जरासंध के कारण भगवान ने बार बार हमले कर रहा था, बार बार आक्रमण कर रहा था, हर बार हार जाता था। फिर चूंकि उसने एक तरह से कसम खाई थी कि उसको भगवान कृष्ण का वध करना है। अब कृष्ण का वध क्यों करना है, स्टोरी ये लंबी हो जाएगी, फिर किसी दिन बात होगी। लेकिन इतना समझ लें कि कृष्ण भगवान ने कंस को मारा था, और कंस और जरासंध, कंस के ससुर हैं जरासंध, ऐसे समझिए। तो दामाद को भगवान कृष्ण ने मार दिया था। फिर भगवान कृष्ण ने अपनी राजधानी बदलकर यहां पर द्वारका कर ली। और लेकिन इस पूरे क्षेत्र में यदुकुल में भगवान कृष्ण ही एक तरह से सबसे प्रमुख लीडर, और सब जिनको सब मानते थे, वैसे भगवान कृष्ण इस पूरे एरिया में उनका प्रभाव रहता है। अच्छा, कुंती भोज जिनकी बात अभी हम लोगों ने की, कुंती भोज, और ये क्षेत्र है जहां की कुंती है। उसके बाद अगर देखा जाए तो जहां
ये है मत्स्य वाला क्षेत्र जहां से विराट है। ठीक, तो एक बार देखा जाए कि पांडवों को कौन कौन सहायता कर रहा है। तो ये वाला क्षेत्र है पांचाल का, जो दक्षिण पांचाल है, ये दक्षिण पांचाल। यहां के क्षेत्र में सूरसेन है, मथुरा है। इसमें कई यादव भगवान के साथ भी हैं, जैसा कि हम लोगों ने चेकितान की बात की और आपके सात्विकी की बात की, लेकिन सेना भगवान ने दे दी है दुर्योधन की तरफ। अब इसके बाद यहां पर ये मत्स्य क्षेत्र है और कुंती भोज है। तो ये पूरे क्षेत्र में ये पूरे क्षेत्र में एक तरह से पांडव आर्मी का पूरा दबदबा है। और इधर उत्तर पांचाल, कुरुक्षेत्र, बाहिलिक जो जगह है या ये जो किंगडम था उस समय, वो ऐसा समझिए शांतनु के भाई, शांतनु के बाद एक जो लीनेज है वो तो इधर चला आया पांडवों और कौरवों तक, और एक जो शांतनु के भाई थे उनका जो पूरा राज परिवार है वो इस तरफ है, ये भी इन्हीं की तरफ है, कुरु की तरफ है। और यहां पर देखिए प्राग ज्योतिष है। प्राग ज्योतिष वो क्षेत्र है जहां का राजा था नारकासुर, और नारकासुर को भगवान कृष्ण ने मारा था, लेकिन नारकासुर का जो पुत्र था वह, आगे हम लोग इस पर भी बात करेंगे, वह पांडवों का साथ ही दे रहा था। फिर पांडवों का साथ यहां पांड्य राजा हैं, मलय ध्वज, यह भी पांडवों की तरफ ही है। अपने साथ ये चोल और केरल दोनों सेनाओं को लेके आते हैं। ठीक, तो लास्ट में मैं फिर से एक बार समझा देता हूं क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा कि कौन कौन है। जस्ट अ क्विक रिवीजन। पांचाल, विराट, द्वारका ऑब्वियसली भगवान कृष्ण है, प्राग ज्योतिष, इधर आपके पांड्य, चोल, केरल। पांड्य राजा मलय ध्वज हैं और अपने साथ ये सेना लेके जा रहे हैं, यानी संभवतः इस पूरे क्षेत्र में इन्हीं का प्रभाव है। और यहां पर चेदी भी इन्हीं के साथ है, जो जिसके दृष्ट केतु हैं। ठीक है, तो आई होप ये बात अभी, अच्छा युद्ध यहां हो रहा है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग दूसरी तरफ कौन कौन साथ दे रहा है उस पर चर्चा करेंगे।